पहली बात मैं बोलना चाहूँगा, हर बच्चे को जेईई मेंस का फॉर्म जरूर भरना चाहिए। इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपको ये कभी दूसरी बार अपॉर्चुनिटी जिंदगी में नहीं मिलेगी। जिन बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है, सिर्फ वही बच्चे उस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। कुछ बच्चे एनडीए का एग्जाम क्रैक करके जाएंगे, तब एसएसबी देंगे, और आप बिना एग्जाम क्रैक करे एसएसबी दोगे। तो हर जो बच्चा 12th कर रहा है वो जेईई मेंस का फॉर्म जरूर भरे। इसके पीछे क्या कारण है वो समझते हैं हम लोग। जेईई मेंस का फॉर्म भरने के बाद आपका जेईई मेंस का एग्जाम होगा, एंड अगर आप जेईई मेंस क्लियर कर लेते हैं देन जेईई एडवांस का एग्जाम होगा। ये बेसिक चीज़ है और ये मुझे लगता है हर बच्चे को पता है, इससे मैंने कुछ नया नहीं बताया है। अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप एडवांस का भी क्रैक कर लेते हैं तो आपको आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा। दैट्स बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसमें बड़ा कारण क्या है, आपको सपोज दैट आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया और आपको कॉलेज मिल गया, और एक बच्चा है जिसने जेईई मेंस का एग्जाम दिया उसको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो वो बच्चा जब प्राइवेट तरीके से बीटेक करेगा तो बिलीव मी कॉलेज आपको दिखाएंगे कि सर हम बहुत अच्छा प्लेसमेंट देते हैं, हमारे यहाँ एवरेज प्लेसमेंट 12 से 13 लाख है, वो ये बोलेंगे। लेकिन इन रियलिटी चीज़ें बहुत अलग होती हैं। आप टीसीएस, एनक्यूटी और बहुत अलग अलग टाइप के एग्जाम्स देते हो, उसके बाद भी आपको जो रेस्पॉन्स मिलता है वो बहुत कम रेस्पॉन्स मिलता है। एवरेज पैकेज आपके कॉलेज का बिलीव मी 5 लाख 6 लाख से ऊपर जाएगा ही नहीं, कोई भी कॉलेज हो। और बहुत आप बिल्कुल सबसे अलग बच्चे हैं वो बात अलग है, आपका 10 लाख पर एनम पैकेज चला गया, बट एवरेज में जो बात कर रहा हूँ किसी भी कॉलेज का पैकेज 4-5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है आज के टाइम पे एटलीस्ट। अभी बोल देंगे कि अभी कंपनियां नहीं आ रही हैं और बहुत सारे अलग अलग रीजन बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप जो जेईई मेंस एग्जाम देके एनआईटी या आईआईटी कॉलेज में अचीव कर सकते थे, वो आप पूरी लाइफ लगा दो उसके बाद भी वो अचीव होने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हो, दैट इज बिटर ट्रुथ, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप ये चीजें आप बिना एनआईटी आईआईटी के नहीं कर सकते हो। अब वो आपका लक ने साथ नहीं दिया या आपकी पढ़ाई की वजह से कोई दिक्कत आ गई तो वो आपको फेस करना पड़ेगा, इसलिए डोंट मिस द चांस। तो ये तो एक बात हो गई कि आपका प्लेसमेंट की प्रॉब्लम होगी, दैट्स बिटर ट्रुथ। और इसके बाद क्या इसका कोई फायदा है? हाँ जी सर, एक और फायदा है। अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम दे देते हो, जेईई मेंस का एग्जाम दे देते हो तो कई प्राइवेट बीटेक कॉलेज और कई बड़े बड़े गवर्नमेंट बीटेक कॉलेज में आपका बहुत आराम से एडमिशन हो सकता है, और आपकी जो सीट है वो फीवर में काउंट होती है। सपोज दैट आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, आई मीन नॉर्मल इज क्या कि आप बिलो देन मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। अब आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जो बीटेक का खर्चा नहीं उठा सकता, आपके 1,20,000 फीस देने की नहीं हैसियत, तो कोई बात नहीं, आपने जेईई मेंस का एग्जाम अच्छे से अगर क्रैक किया है, आपकी बहुत अच्छी रैंक नहीं आ रही कि आपको एनआईटी मिल जाए, बट एक ठीक ठाक रैंक आपकी आ रखी है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। वहां पे आपको फीवर से सीट मिल जाएगी, जहां पे आपकी कॉलेज फीस 1 साल की 15,000, किसी कहीं कहीं कॉलेज में एक सेमेस्टर की 15,000 या 20,000 रुपये फीस पड़ती है, जो आपके लिए सफिशियंट होगा। हाँ, उसमें स्कॉलरशिप नहीं आता बस, तो ये भी एक अलग बात हो गई। अब तीसरा कारण है क्या मेरे पास कोई? हाँ जी सर, एक तीसरा कारण है आपके लिए। जिन बच्चों ने जेईई मेंस एग्जाम दे रखा है, इंडियन आर्मी ऑफिसर बनाने के लिए आपको एक वैकेंसी निकालती है, उस वैकेंसी का नाम है टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम। जिन बच्चों ने जेईई मेंस एग्जाम दिया है, सिर्फ वही बच्चे उस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। एग्जाम में अपीयर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपका इंटरव्यू कॉल लेटर आता है। ये वही इंटरव्यू है जो आप एनडीए का एग्जाम क्रैक करो, और एनडीए का एग्जाम क्रैक करने के बाद आपकी एसएसबी होती है। मैं उसी इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चे एनडीए का एग्जाम क्रैक करके जाएंगे, तब एसएसबी देंगे, और आप बिना एग्जाम क्रैक करे एसएसबी दोगे, बस आप इंडियन आर्मी के लिए जाओगे, टेक्निकल एंट्री के लिए जाओगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आपको डायरेक्ट ऑफिसर बनाती है। आर्मी में लेफ्टिनेंट, है ना, इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, तो इतनी बड़ी पोस्ट पे आपको लेके जाते हैं। डायरेक्ट सैलरी 56,100 रुपये होती है, वो बहुत ही बड़ी बात होती है, और वो जॉब नहीं, लाइफ स्टाइल है एक। तो आप ये जा सकते हो। और भी कुछ फायदा है क्या? हाँ, एक फायदा और है। अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने बीटेक एंट्री और शुरू कर दी है उन्हीं बच्चों के लिए जिन बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम अगर दिया है, तो उनके लिए अलग से एक एंट्री आती है। उन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है, कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट एसएसबी,
सेम प्रोसेस, एसएसबी हो गया, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो जाएगा और आपको ट्रेनिंग ऑफिसर की लेके जाएंगे। तो बिल्कुल बेटा जेईई मेंस कभी मिस मत करना। और इसका लास्ट फायदा क्या है, आपने अगर जेईई मेंस की प्रिपरेशन करी है, ठीक, भले आपका एग्जाम क्रैक ना हो पाया हो, लेकिन आपने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर मेरी बीटेक सीएसई से नहीं है, मैकेनिकल, सिविल या किसी और इंजीनियरिंग ब्रांच से है मेरी बीटेक, तो आपने गेट का एग्जाम सुना होगा। और गेट का एग्जाम अगर क्रैक कर देते हो तो बड़ी पीएसयूज कंपनी आपको ले जाती है। तो गेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी जो मेहनत करने की कैपेसिटी है वो आपकी जेईई मेंस की प्रिपरेशन के टाइम पे जो कैपेसिटी डेवलप होती है उससे आती है। आपका जेईई मेंस से बेस बहुत तगड़ा होता है और आप हर जगह पर एक अनब्रेकेबल टास्क को पूरा करते हो। तो ये एग्जाम मैंडेटरी है उन हर बच्चों के लिए जिन्होंने पीसीएम से 12th करी है। तो बेटा हर बच्चा फॉर्म भरे और इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत। बाकी और अगर आपको कुछ कैरियर से रिलेटेड जानना हो तो यहां पे कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए वही वीडियो लेकर आएंगे कैरियर के नीचे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।